हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी अवसर पे आज के ही दिन हम अपने चैनल का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है द एग्जाम हाउस। द एग्जाम हाउस की अगर हम बात करें तो ये जीएस से संबंधित होगा, यानी कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ खासकर जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो हिस्ट्री और पॉलिटी रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा। इन तीन सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा, उन तीनों सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चैनल, इसका नाम से एक क्या नाम है कि टेलीग्राम चैनल भी है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप अगर जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट मिलेगा, सब चीज़ फ्री मिलेगा। और यूट्यूब चैनल है, अभी इस पे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है। ये पहला वीडियो इस पे अपलोड किया जा रहा है, मतलब किया जाएगा, किया जा रहा है, मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें द एग्ज़ाम हाउस की, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो जो हमारा इच्छा है ना, वो पढ़ाने का है। और पढ़ाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी तैयारी में मस्त मग्न होंगे, यानी कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 जुलाई 2025 को यूपी आरओ का पेपर कंप्लीट हुआ, जो प्रीलिम्स का था। अब इसके बाद मेंस की बात आती है। अगर हम मेंस की बात करें तो बहुत सारे, इस बार जो यूपी पीसीएस का जो सॉरी आरओ का एग्जाम था, वो वन लाइनर एग्जाम था। और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि कौन सा कैसा आयोग क्वेश्चन पूछ लेगा। इन सारे बातों को निराधार करते हुए हम आपको सिर्फ बताएंगे कि आप तैयारी में लगिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको एक बेहतर कंटेंट और बेहतर पर्यावरण के साथ आपको चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे। और आप यकीन मानिए, आपकी तैयारी में एक नई दिशा हम प्रदान करेंगे। आप सिर्फ सिर्फ आप एक हफ्ते हमारे साथ जुड़िए। एक हफ्ते के बाद आपको खुद ही ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, हमको यहाँ पे बेहतर कंटेंट मिल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप नासमझ नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपको चीज़ों को समझने में देर नहीं लगती होगी। और आप लोगों को समझ सकते हैं, आप अपने कंटेंट को समझ सकते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ से हमको अच्छा मिल रहा है और कहाँ से हमको गड़बड़ मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही पहले से ही समझदार हैं। तो इन सारे चीज़ों को मैं आपको बताता चलूँ, तो हम लोग इसी इसी नज़रिए को देखते हुए और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है द एग्ज़ाम हाउस यूट्यूब चैनल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग एक बार विश्वास करके, आपने बहुत लोगों को, बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बहुत से टेलीग्राम चैनल पे आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, यानी कि पेमेंट करके आप वहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। बट आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का पैसा, और ये आज नहीं, अभी नहीं, मैं आपको अभी यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर है, मैं अभी बता रहा हूँ। इस पे जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 10 मिलियन सब्सक्राइबर या 50 मिलियन सब्सक्राइबर जितने भी हो जाएंगे, मैं कभी भी इस पे पैसा नहीं लूंगा। और ना ही टेलीग्राम पे आपको पैसा लूंगा, वहां पे भी कहीं पे भी आपसे पैसा कभी भी नहीं लिया जाएगा। मैं यहाँ पे सबके सामने बोल रहा हूँ, ऑन द कैमरा, कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ। और ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं। कभी भी अगर मैंने पैसा लिया तो आप इसको दिखा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जाके केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। बट यकीन मानिए, आपसे किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा और आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं अगर बात करूं कि हम यहाँ पे कैसे चीजों को बेहतर करेंगे, तो देखिए, जिस प्रकार का इस बार का पेपर आया, आरओ का जिस प्रकार का इस बार पेपर आया, आप लोग जानते हैं कि अधिकतर 70 से 80% जो क्वेश्चंस थे वो वन लाइनर थे। जीएस के 140 क्वेश्चन में से लगभग 110-1500 क्वेश्चन वन लाइनर, सीधा सीधा क्वेश्चंस थे। जैसे कि 1885 का जो कांग्रेस का स्थापना हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सीधा क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें जो सीधा सीधा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये संदेह हो चुका है कि क्या ऐसे पेपर फिर से आएगा। तो ये ध्यान में रखिए, आयोग है, कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं पता कि एग्जाम कैसा होगा। बट हमको अब साम दाम दंड भेद चारों तरीके से अपने तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करनी है। हमको कॉन्सेप्ट के साथ साथ वन लाइनर, यानी कि जो फैक्चुअल चीजें होंगी, उनको भी बेहतर करना होगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट होगा उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे। अभी समय है, अभी लगभग लगभग 90 दिन अधिकतम। उसके बाद यानी कि नवंबर से दिसंबर आरओ का मेंस होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जीएस के लिए बात करें तो एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, साथ में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बट आप देखो, कितना भी मैं आपको प्रयास करूं, अब कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी कर लीजिए, अगर सिर्फ मुझसे पढ़ेंगे और आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो कोई भी उसका फायदा नहीं होने वाला है। और साथ में जो स्टैंडर्ड बुक है, उसके साथ साथ हम लोग लूसेंट को लेके चलेंगे। देखिए, लूसेंट को हो सकता है कि यूपीपीसीएस वाले सोचे कि अरे लूसेंट अब पढ़ेंगे हम, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
लूसेंट से इस बार अगर जो लूसेंट पढ़ के गया होगा उसका अच्छा खासा क्वेश्चन वहां पे वो टिकल कर पाया होगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन उसके अच्छे खासे सही हुए होंगे और उसका हो सकता है कि सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हुए होंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए हम आप लोग को किस प्रकार से किस वेव में इस आर ओ मेंस के लिए किस वेव में आपको चीजों को बताएंगे। देखिए तो हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है कि आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना, जिसमें हम लोग जैसे कि मान लीजिए हमको पढ़ना है गवर्नर जनरल, जैसे कि हमको पढ़ना है गवर्नर जनरल, तो हम लोग देखेंगे ना कि बंगाल के गवर्नर से लेकर बंगाल के गवर्नर जनरल, साथ में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर भारत के वायसराय, साथ में माउंट बेटन तक, श्री राजगोपालचारी तक, वहां तक की चीजों को हम लोग गवर्नर जनरल में कंप्लीट कर देंगे। इससे क्या होगा ना, आपका देखिए इससे क्या होगा कि आपका गवर्नर जनरल जो होगा वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ में आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, उसके जो मेन मेन मोस्ट टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जो डेटा होगा वो याद हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं, आपको डेटा याद करने में दिक्कत हो रही होंगी और दिक्कत होती भी होंगी, बट मैं आपको बता दूं, आपको मैं इस तरीके से चीजों को बताऊंगा ना कि आपको एक एक डेटा याद रहेगा, चाहे वो 1787 का 1757 का प्लासी का युद्ध हो, शायद चाहे 1764 का बक्सर का युद्ध हो, चाहे 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हो, इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं मेडिवल हिस्ट्री में चला गया, कोई नहीं, कोई भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पूरा, ज्योग्राफी पूरा और पॉलिटी पूरा, ये तीनों सब्जेक्ट, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटी ये पूरा पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैप वाला जो सेक्शन है ना, जो मैप वाला सेक्शन है, इसको मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये यहां से आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपको एग्जाम हाल में क्वेश्चन आ भी नहीं रहे होंगे ना, तो आप यकीन मारिए आपका जो मानसिक विकास होगा ना इस तरीके से उच्च कोटि का हो जाएगा कि आप वहां पे ना आते हुए भी कॉमन सेंस के द्वारा क्वेश्चंस को हल कर ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले एक टॉपिक जैसे गवर्नर जनरल कंप्लीट किए, तो गवर्नर जनरल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन 100 200 500 1000 जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो वन लाइनर हो चाहे कॉन्सेप्चुअल बेस हो कोई भी हो, सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर जैसे कि हम लोग उठा लेंगे अधिवेशन, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, आपको पता है कि अभी अधिवेशन पूछा था, दो तीन क्वेश्चन वहां से पूछ लिए, तो उन सारे अधिवेशन को हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। 1885 से लेकर 1947 तक की चीजों को देखेंगे। कौन कौन सी बात किस अधिवेशन में की गई थी, गांधी जी अधिवेशन में अध्यक्षता कब किए थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और सबसे अधिक बार इसमें अध्यक्षता किसने की थी, इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप एक बार चैनल को ज्वाइन करके देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए। एक हफ्ते आप अपने आप को बस सोच लीजिए कि हाँ बस ठीक है मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने अभी तक आप अगर देखें तो 20 22 25 साल के तो हुए ही होंगे। तो आपने, ऐसा नहीं है कि आप 25 साल से पढ़ते ही हैं, ऐसा नहीं, आपने बहुत समय बर्बाद भी किया होगा कई दूसरी जगह, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें हुई होंगी। आप एक हफ्ते सिर्फ मुझे दीजिए, एक हफ्ते में अगर आपको जितने भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप चैनल को लीव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, यानी कि आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप 8-10 लोगों को और जोड़िएगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको इसमें लगता है कि नहीं ये और कुछ एड ऑन करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ये सारी चीजें रहेंगी इस हमारे चैनल पे, और चैनल का नाम है द एग्जाम हाउस। अभी इस पे कोई भी वीडियो नहीं है, अभी कोई भी वीडियो नहीं है, हो सकता है कि आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें तो मिलेगा भी नहीं। ये सारी चीजें रहेंगी। और देखिए सीधा सी बात है, आप सिर्फ मुझे 3 महीने दीजिए, 3 महीने में आपके जीएस के सब्जेक्ट और खासकर आपकी सोचने की क्षमता अगर मैं ना बढ़ा दूं तो आप बताइएगा। किसी भी सब्जेक्ट में मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आपको पढ़ने का मन करेगा, साइंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं फिर भी आपको पढ़ने का मन करेगा साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि देखिए एक जो होता है ना, मुझे पता है कि चीजें गलत कहाँ होती हैं, क्योंकि मैं वहां से गलती करके यहाँ पे आया हूँ। और जो होता है ना कि जो एक बार में सफल हो जाता है वो आपको उस तरीके से चीजों को नहीं बता सकता, बट जो 5 7 10 बार असफल हुआ है ना, वो आपको बेहतर ढंग से चीजों को आपको बता सकता है। तो मैं, मुझे पता है कि चीजें कहाँ पे गड़बड़ होती हैं, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे, जो गलतियां हैं, जो कहाँ पे गलती करते हैं आप लोग, कहाँ पे हमने गलती की है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे, ताकि वो गलती आपसे ना हो, इन सारे चीजों को सुधारते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। और एक बेहतर बेहतर भविष्य की कामना करते हुए
अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, जिसमें आरओ मेंस होगा और पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर करना होगा। उसके बाद पीसीएस मेंस की बात की जाएगी, बट अभी पीसीएस प्रीलिम्स की बात की जा रही है और आरओ मेंस की, क्योंकि आरओ मेंस भी जीएस बेस होगा और जो ऑप्शनल पेपर, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और जो पीसीएस का पेपर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, प्रीलिम्स होगा, उसमें दो पेपर होंगे, एक जीएस 1, एक जीएस 2, एक सी सेट का और एक जीएस का होगा। इन सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, जिंदगी एक बार मिली है और इस जिंदगी में सिर्फ 6 महीने, 25 साल हो ही गए हैं, 20-22 साल 25 साल हो गए हैं, सिर्फ 6 महीने आप सिर्फ अपने आप को और सिर्फ पढ़ाई को दीजिए। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा और आप यहां से अपने आप को एक उस ऊंचाई पे प्राप्त करेंगे ना, जहां पे आप सोचे नहीं होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो गलती आप करते हैं, सिर्फ 6 महीने आपने बहुत सारे लोगों को अपना समय दिया होगा, बिना किसी कारणवश, बिना किसी कारणवश आपने अपने समय को दिया होगा। आप सिर्फ 6 महीने अपने आप को दीजिए। अभी आपने बहुत सारे लोगों को दिया, अब सिर्फ अपने आप को दीजिए। तो यकीन मानिए आप उस कहां पे पहुंच जाएंगे, आप खुद ही ये अचंभित हो जाएंगे कि हाँ, क्या चीजें बदलाव आई। और आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। आप दूसरे से प्यार ना करके अपने आप से जिस दिन प्यार कर लेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। देखिए, जिंदगी में एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। उसको तो आना ही आना है। तो इसलिए सिर्फ 6 महीने अपने आप को दीजिए और अपने आप से प्यार करिए, तो चीजें आपको बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये चैनल है द एग्जाम हाउस और साथ में इसका टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग ज्वाइन करिएगा। ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा और बाकी आपको जैसा लगा हो, पता नहीं कैसा लगा हो, ये पहला भी मेरा भी ये जो पहला है ना, पहला प्रयास है कि मैं पहली बार यहाँ पे खड़े होके वीडियो कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से बहुत सारी, मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियां हुई होंगी और बहुत सारी चीजें उस वेब में नहीं हुई होंगी, बट जो है वही है। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मंगल ग्रह से आया नहीं हूँ, मैं भी पृथ्वी से हूँ। तो इस वजह से मुझसे भी गलतियां हो सकती है। तो इसी को आप छोटा भाई मान के चीज़ों को करिए। आप एक बार हमारे साथ जुड़िए, यकीन मानिए आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और आपका भविष्य जो होगा वो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।